हाय दोस्तों, मैं हूँ तेजस और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक नई सीरीज जिसका नाम है असत्य वचन। यह बातें होगी मेरी, आपकी, यानी कि हमारी, और लाइफ की फिलोसॉफी की, यानी कि जिंदगी के असत्य वचन की। ये एपिसोड मैंने बारिश के ऊपर लिखा है क्योंकि अभी अभी बारिश स्टार्ट हुई है हमारे यहाँ, तो थोड़ा बारिश के ऊपर भी लिखा जाए, थोड़ा बारिश के ऊपर भी बोला जाए, है ना। वैसे मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो वहां मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बारिश के ऊपर ही रील डाल रहे हैं। तो चलो क्यों ना हम भी पॉडकास्ट का एपिसोड बारिश का ही बनाए। आइए सुनते हैं इस बारिश के बारे में। हाल ही में मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और मुझे अचानक बारिश के रील दिखाई दे रहे थे। अब एक रील खत्म होता है वैसे इंस्टाग्राम पर दूसरा रील आ जाता है। अब सब बारिश के ही रील डाल रहे हैं। अलग अलग फोटोग्राफर, अलग अलग कंटेंट क्रिएटर बारिश के ही रील बार बार डाल रहे हैं क्योंकि अभी चालू हो गया है बारिश का मौसम। और इसी बारिश के मौसम में चालू होगा बारिश का रील मौसम, यानी कि इंस्टाग्राम मौसम। हर कोई अपनी स्टोरी शेयर करेगा, हर कोई अपना रील शेयर करेगा। कई कई ऐसे लोग हैं जो बारिश को गाली देते हैं फिर भी लोगों को कूल दिखाने के लिए स्टोरी पर डालते हैं, हे आई एम एंजॉइंग बारिश, हे आई एम एंजॉइंग बारिश। बट मैं पर्सनली बारिश को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, उस स्टोरी के लिए नहीं, उस रील के लिए नहीं। आई पर्सनली लाइक बारिश, नॉट लाइक आई लव बारिश। मुझे बारिश इसलिए पसंद है क्योंकि उस टाइम मौसम कितना अच्छा होता है। थोड़ी हल्की सी बारिश होती है, थोड़ा हल्का सा सूरज दादा आता है और थोड़ी हल्की हवा चल रही होती है। एक ना एक रोमांटिक माहौल होता है बारिश का। और उसी माहौल में अगर गर्मा गर्म चाय और पकोड़े के साथ बैठे हो आप, तो वाह भाई क्या मजा ही अलग है। हमारे यहाँ अभी हाल फिलहाल में बारिश शुरू हो गई है। एक दो तीन दिन से बारिश का मौसम चल रहा है। तो आपको पता ही है महाराष्ट्र और बारिश का रिश्ता कितना अनोखा है। जब बारिश शुरू होती है तब महाराष्ट्र में टूरिज्म बढ़ता है। अलग अलग वाटरफॉल शुरू होते हैं, वहाँ लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। और ये बारिश महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्य को समृद्ध करके जाती है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हाँ, मेरा मतलब है पेड़ों पौधों वाली हरियाली, है ना। हर तरफ हरियाली ही दिखाई देती है, पेड़ों पौधों वाली। कितना अच्छा लगता है ना जब आपके घर के आंगन में कोई पेड़ हो और बहुत दिन से वो सूखा हो गर्मी की वजह से, उसमें थोड़ी भी हल्की सी बारिश की बूंदे अगर गिर जाए तो वो कितना खिल के फिर से उभर आता है। कितना अच्छा लगता है वो देखने में। आपके आंगन में है क्या? हम्म। अगर आपके भी आंगन में है तो अच्छा है, पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ। ये बारिश और बारिश से सबका रिश्ता अलग अलग होता है। किसी का रिश्ता बारिश से कुछ अनोखा होता है तो किसी का रिश्ता गाली गलौज वाला। हाँ, अनोखा मतलब कोई बारिश से प्यार करता है, बेहद प्यार करता है, तो कोई बारिश को इतना गाली देता है कि यार बारिश में आकर इसके जीवन में कुछ अनोखा ही कर दिया। मुझे दोनों टाइप के व्यक्ति मिले हैं जो बारिश से भी प्यार करते हैं। उसमें से मैं ही एक हूँ, मैं बारिश से बहुत प्यार करता हूँ। और जो बारिश को गाली गलौज भी देते हैं, वो भी मिले हैं। पर यार वो गाली वाली बात ही अलग रखते हैं ना, हम प्यार स्प्रेड करते हैं ना। हम्म। तो प्यार और बारिश की बातें चल रही हो तो मैंने एक शायरी लिखी थी, बस दो लाइन की है, सुनो। हम्म। तो मैंने लिखा था कि मैं आया हूँ बादल बन के, मैं आया हूँ बादल बन के, तू आ जाना हवा जैसे, मिल लेंगे इसी बहाने, खिलेगी दोनों चेहरों पे हंसी। इस शायरी में बहुत गहरा अर्थ छुपा है। प्यार का और बारिश का। जैसे ही ये शायरी है वैसे ही कई प्रकार के गाने बारिश पर बनाए हैं। बहुत सालों से उस पर गाने बनाते आए हैं। टिप टिप बरसा पानी, वो तो फेमस ही है ना, ऑल टाइम फेमस गाना है। ये बारिश पर जैसे गाने बनते हैं ना, वैसे ही बारिश पर लोगों की कहानियां भी बनती है। मेरी बहुत सारी यादें इस बारिश के साथ जुड़ी है। एक याद है मेरी, वो 2005 की बाढ़ की। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बाढ़ आई थी।
मुझे याद है कि मुझे कंधों पे बिठा के साइड वाले अपार्टमेंट में मुझे ले जा रहे थे, और बाद में मैं नाव में बैठ के गांव के बाहर गए। बस इतना ही ब्लरिश याद है। उस टाइम की फोटो भी आज मेरे पास है, वो अभी भी है मेरे पास। तो वो पहली याद थी बाढ़ की। हमारे यहाँ बाढ़ आती है, मैं रहता हूँ नदी के किनारे, तो ज्यादा बारिश हो गई वहाँ बाढ़ आ जाती है। मेरी लाइफ की सबसे पहली बाढ़ आई थी 2005 में, दूसरी बाढ़ आ गई 2006 में, तीसरी जो बाढ़ आ गई डायरेक्टली 2019 में। सबसे बड़ी बाढ़ थी वो हमारे इलाके की, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी बाढ़ थी 2019 में। उस टाइम हमारा घर लगभग पूरा पानी में था, घर में 10-12 फीट पानी ही चढ़ा था। उससे पहले 2005 में 5-6 फीट पानी था, तो हमने उसी हिसाब से सामान रखा था, 5-6 फीट के ऊपर 10 फीट तक। और पता नहीं चला कि कब पानी बढ़ने लगा और हमारे घर में घुस गया 10-12 फीट का पानी, और उसमें सब सामान हमारा बिखरा पड़ा। जब वो बाढ़ चली गई तो हमारे यहाँ दूर दूर तक सिर्फ दलदल ही फैली थी, सभी जगह कीचड़ था, सभी घर पानी में गए थे और साफ सफाई चल रही थी। हमारा बहुत सारा सामान उस बाढ़ में बहकर चला गया और कुछ सामान खराब भी हो गया। तो ये दूसरी याद है मेरी बाढ़ की, 2019 की। साइमल्टेनियसली जब बाढ़ आ रही थी तो हम फैमिली मिलके पड़ोस के अपार्टमेंट में रहने के लिए गए। हमें लगा था कि जाएगी यार, ये 2 दिन की बाढ़ जाएगी या 1-2 दिन में, और नहीं, वो बाढ़ लगभग 8 दिन थी और घर में 8-10 दिन पानी था। हम साइड के अपार्टमेंट में रहते थे और ऊपर से हमारा घर देख रहे थे। सभी जगह पानी फैला था और घर के ऊपर के हिस्से दिख रहे थे हमें, बस छत दिख रहा था। दरवाजा के ऊपर तो पानी ही था, खिड़की भी नहीं दिख रही थी। तो ऐसी कंडीशन थी हमारे यहाँ। उसी बाढ़ में कितना सामान बह के चला गया था हमारा, पर उसी बाढ़ ने हमें सिखाया कि कौन अपना होता है और कौन पराया होता है। उसी बाढ़ ने हमें सिखाया कि आप अगर नेचर का ख्याल नहीं रखोगे तो नेचर आपका कभी भी ख्याल नहीं रखेगा। उसी बाढ़ ने हमें सिखाया कि आप नेचर को हल्के में मत लो। उसी बाढ़ ने हमें सिखाया कि अगर फोन ना होते तो कितनी लाइफ सरल होती और कितना ब्यूटीफुली हम उसे क्राफ्ट कर सकते। हाँ, क्योंकि जब हम उधर रहने के लिए गए थे, लाइट पूरी गई थी। 10 दिन लाइट नहीं थी हमारे यहाँ, 10 दिन पानी नहीं था, पर उसमें भी हम मस्ती करके खेल खेल के खुश थे, खुद को खुश रख रहे थे। ना किसी के पास मोबाइल था, ना किसी के पास टीवी था। लाइट चली गई थी तो बैटरी खत्म थी, तो सब ने मिलजुल के खेलना शुरू कर दिया, मिलजुल के बातें करना शुरू कर दी। इस बाढ़ के बारे में मैं एक एपिसोड बनाऊंगा जल्दी, क्योंकि ये बहुत मेमोरेबल बाढ़ थी, तो एक एपिसोड तो बनता है ना। बहुत कुछ सिखाया उसने। इसीलिए कई लोग आज भी बारिश को गाली देते हैं, बट यार मैं नहीं, क्योंकि मुझे बारिश बहुत पसंद है और जिससे प्यार करते हो उससे आप गाली नहीं दे सकते, ये तो कॉमन रूल है। जो गाली देते हैं वो उनका पर्सनल क्वेश्चन है, मुझे नहीं पढ़ना है उसमें। जब बारिश आती है ना तो हवा में एक स्लोनेस आ जाता है, सब काम धीरे धीरे हो रहा होता है। गर्मी में एक तेजी होती है काम की, कब ये खत्म करूँ, कब ये करूँ, वो करूँ। बट बारिश में ऐसा नहीं होता, सब काम आप ठंडे दिमाग से करते हो। क्योंकि हवा ही वैसी होती है, बहुत रोमांटिक वाइब देने वाली और बहुत शीतल हवा होती है। जब बारिश नहीं होती है तो क्या होता है, पानी के लिए लोग तरसते हैं, और जब बारिश होती है तो उसे गाली देते हैं। हम इंसान का वर्जन ही कुछ ऐसा है कि जो कंट्रास्ट है वही फॉलो करो। पता नहीं क्यों, पर बहुत लोग गाली देते हैं बारिश को। चाहे आप कितना भी इंस्टा पर रील देखो, कूल बन जाओ, स्टोरी डालो, बट लोग
देते हैं बारिश को गाली। मैंने मेरे आंखों से देखा है, मेरे कानों से सुना। मुझे गुस्सा आता है उन लोगों पर जो गर्मी में भी गाल देते, सर्दी में भी गाल देते और बारिश में भी गाल देते। मतलब हर सिचुएशन की वो बस कंप्लेंट करते रहते हैं और आगे का कब आएगा वो देखते हैं। ना कि वो प्रेजेंट में होते हैं, ना कि वो प्रेजेंट एंजॉय करते हैं। आगे की उनको पड़ी रहती है और आगे जाए तो फिर से वही उसके आगे की पड़ी रहती है। यही सीख गया हूं मैं उन लोगों से कि फ्यूचर में मत रहो, प्रेजेंट में रहो। बारिश से प्यार करो, गर्मी से प्यार करो, ठंडी से प्यार करो, बट मेरा ट्रू लव है बारिश, सो मैं बारिश से ही प्यार करूँ। इतना तो है। आपकी क्या यादें हैं? ये तो हो गई मेरी याद, बट आपकी क्या यादें हैं बारिश को लेकर, ठंड को लेकर? चलो अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो आप अपनी यादें बताओ नीचे दिए गए क्वेश्चन के जरिए। आप वही रिप्लाई कर सकते हो या मुझे मेल भी कर सकते हो contact.tejaskanshow@gmail.com। मैंने वो नीचे दिया है मेल एड्रेस, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई कहानी है बारिश के बारे में, जरूर मुझे बताओ, मैं भी उसे सुनाऊंगा आपकी कहानी सबके सामने। अब यहाँ तक आए हो एपिसोड तक तो इसे जरूर लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, रेट भी करो। आप जितना रेटिंग करोगे उतने ज़्यादा मुझे ये पता चलेगा कि आपको कितना पसंद आ रहा है एपिसोड। अब मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक धन्यवाद।